हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। फलन f(x) बराबर tan x माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें इसके लिए चार विकल्प दे रखे हैं। पहला सदैव वर्धमान है, सदैव ह्रासमान है, दूसरा विकल्प दे रखा है, तीसरा विकल्प हमें दे रखा है कभी भी वर्धमान नहीं है, और चौथा विकल्प हमें दे रखा है कभी वर्धमान है तो कभी ह्रासमान है। तो इसके लिए कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान का मतलब क्या होता है। कोई फलन कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है। वर्धमान का मतलब होता है निरंतर बढ़ना। जब किसी फलन का मान निरंतर बढ़ता रहता है तो वह फलन वर्धमान होता है, और किसी फलन का मान निरंतर घटता रहता है तो वह फलन कैसा होता है, हमेशा ह्रासमान होता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। हमें कोई फलन जैसे f(x) दे रखा है तो सबसे पहले हम उसका अवकलन करेंगे। अगर अवकलन, ये हमने अवकलन कर दिया है f'(x), अवकलन कर दिया, अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो वह फलन वर्धमान है। और अगर f'(x) यानी कि अवकलन का मान f(x) के अवकलन का मान 0 से कम है तो वह फलन ह्रासमान है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या फलन दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है f(x) बराबर tan x माइनस एक्स। तो हमें ये फलन दे रखा है तो सबसे पहले इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन क्या हो जाएगा, f'(x) बराबर tan x का अवकलन क्या होता है, d/dx। tan x बराबर होता है tan x बराबर sec स्क्वायर x। तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। और माइनस एक्स का, एक्स की घात n का अवकलन क्या होता है, d/dx x की घात n। कितना होता है, n x की घात n माइनस 1। तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, d/dx x। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगी। 1 को हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे x की घात और 1, और यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। और किसी की घात 0 का मान कितना होता है, सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने f(x) का अवकलन ज्ञात कर लिया है। हम जानते हैं कि सेक का मान अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, माइनस अनंत से लेके -1 तक। यहाँ पे बड़ा कोष्टक यूनियन बड़ा कोष्टक 1 कॉमा अनंत के बीच में आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स के अंतर्गत क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, ये लाई करेगा सेक स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो सिर्फ पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याओं के अंतर्गत लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक 1 से लेके अनंत तक। यहाँ पे छोटा कोष्टक आ जाएगा क्योंकि हम अनंत को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमने छोटा कोष्टक का प्रयोग किया है। तो यहाँ से हम f'(x) से देखते हैं, जो सेक स्क्वायर एक्स का मान होगा वो 1 से लेके अनंत के बीच में होगा, यानी कि जो पूरा फलन जो f'(x) होगा उसका पूरे का मान कितना होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f'(x) बड़ा है या बराबर है 0 के। अब हमने मुख्य अवधारणा में क्या पढ़ा था कि अगर f'(x) का मान 0 से बड़ा होता है तो फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। तो यानी कि दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वर्धमान हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इस प्रकार दिया गया फलन f(x) कैसा होगा, सदैव वर्धमान होगा, सदैव वर्धमान, या लिख सकते हैं वर्धमान है, सदैव वर्धमान है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वाला विकल्प सही है। यहाँ पे विकल्प ए सत्य है, सदैव वर्धमान है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः विकल्प ए सत्य है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।